दोस्तों ये है बनारस और रात्रि का ये टाइम है। देखो आप, अभी मैं हूँ हरिश्चंद्र घाट पे, जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जी मतलब वो शमशान में मुर्दों को जलाया करते थे और यहीं पे वो रहा करते थे। यहाँ पे हमेशा अग्नि जली रहती है और मणिकर्णिका घाट भी यहीं से कुछ पास में है। रात को हम लोग दशाश्वमेध घाट पे आरती देख रहे थे। उसके बाद हम चले गए थे वॉक करने रात के टाइम पे। बनारस में मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा कि एक वॉकिंग करके आते हैं और हमको कुछ ये नज़ारे दिखे। यार देखो आप, लोग ना अच्छी अच्छी जगह देखने जाते हैं और बनारस में लोग शमशान देखने भी आते हैं। ये एक अलग ही अनुभव था यार मेरे लिए। बकरियां भी लाशों के बीच में जाके आग ताप रही है। देखो यहाँ पे कितनी सारी चिताएं जल रखी हैं और अभी कितनी सारी वेटिंग पे हैं। दोस्तों राजा हरिश्चंद्र घाट के बाद हम चले जाते हैं जो दूसरा यहाँ पे और सबसे ज्यादा जो प्रमुख और फेमस घाट है ना, मणिकर्णिका जिसका नाम है, वहां पे हम चले जाते हैं। और यहाँ पे तो बस इतनी सारी चिताएं जल रही थी, क्या बताऊं मतलब। और इतने सारे लोग चिताएं देखने आ रहे थे ना, जो फॉरेनर्स थे वो भी कैमरा लेके यहाँ पे चिताओं की फोटो खींचने आ रहे थे। और यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी और इतनी वेटिंग थी ना जलने के लिए। लोग की जो डेड बॉडी आ रही थी ना, वो यहाँ पे आने में ही थी, आने में ही थी और आने में ही थी। और इतनी सारी चीजें वेटिंग पे थी। और जब हम ऊपर को जा रहे थे मेन रास्ते से बाजार में, वहां पे भी बस कुछ डेड बॉडीज और लाइन पे आ रही थी। यहाँ पे ये देखो, जो मणिकर्णिका घाट है, ये है मेन जो मणिकर्णिका घाट है। तो ऐसा माना जाता है ना, यहाँ पे मतलब अलग अलग किंवदंतियां चलती है कि एक मान्यता के अनुसार जो भगवान भोलेनाथ जी है ना, वो माता जी के मतलब माता जी जो है पार्वती माता, उनके कान का ना जो कुंडल होता है ना, वो कहीं यहाँ पे गिर गया था, तो उसी को ढूंढने के लिए भगवान यहाँ पे आए थे। एक ही मान्यता ये भी है। और कुछ अलग भी किंवदंतियां चलती हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ श्राप वगैरह भी है कि जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये अग्नि ना जो होती है ना, ये अग्नि हमेशा जली रहती है। 365 दिन और 24 घंटे ये यहाँ पे अग्नि जलती रहती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो महादेव जी हैं, उनके द्वारा ना जो माता सती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया था, जिससे के कारण इसको महाशमशान भी बोला जाता है। और यहाँ पे सारे लोग आते हैं। और यहीं बगल से ना काशी विश्वनाथ जी के लिए भी एक मतलब कॉरिडोर बना हुआ है, और गंगा द्वार जिसको बोलते हैं। काशी विश्वनाथ जी के 4 गेट है ना अलग अलग, उनमें से एक गेट मणिकर्णिका घाट के बगल से भी जाता है। तो ये है रात का समय। और यहाँ पे ना मतलब वैसे तो नॉर्मली डर लगता है शमशान का नाम सुन के, बट यहाँ आके ना बस डर नहीं लग रहा था। और
बहुत सारी लाइफ का यही एंड है हमारा, सब कुछ यहीं पे आके मिल जाता है पंच तत्वों में। बस ये रियलिटी है लाइफ की, सबसे ज़्यादा रियल चीज़ लाइफ में यही है और इसके अलावा कुछ भी रियल नहीं है। यही यहाँ पे आपको जब आप कभी आपको मौका मिलेगा ना बनारस आने का, काशी आने का, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यही जो है ना हमारी लाइफ की रियलिटी है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो हमको नॉर्मली कभी हम शमशान के साइड को देखते भी हैं तो हमें डर लगता है, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भगवान स्वयं आते हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें चलती हैं रात को मणिकर्णिका घाट और बनारस के घाटों पे। वो सारी चीज़ें हम कभी नेक्स्ट टाइम जब हमें टाइम मिलेगा तो आएंगे बनारस, भगवान का बुलावा आएगा तो। जैसे इस बार हमने एक्सप्लोर कर रखा है तो हम नेक्स्ट टाइम भी जरूर आएंगे। कुछ अनसुलझे रहस्य और बनारस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, टाइम की वजह से और कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया। उम्मीद है ये भी चीज़ आपको देखने को मिली होगी।